हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब मस्त होगे, खुश होगे, अपने अपने काम में बिज़ी होगे। तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट डाली क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी पिछले 4-5 दिनों से। और जिस दिन मैं लंच करने बाहर गई थी उसी दिन ना मैंने क्या किया था कि उधर से राखी लेते हुए आ गई थी, क्योंकि राखी भी सबको भेजना था और अगर लेट हो जाएगा तो राखी फिर जा नहीं पाएगा। इस बार मैंने थोड़ा सा ना पैटर्न अपना चेंज कर दिया था। तो इस तरह की राखी मैंने ली। आपको राखी देख के लग रही होगी कि छोटे छोटे बच्चों की राखी है। तो ईवा के जितने ही कज़न, जितने भाई लोग हैं, तो सब लोग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अंडर 10 इयर्स के ही एज के हैं। तो उनके लिए मैं राखी ली। ये दो मैं अलग से ली हूँ, मैं बताती हूँ ऐसा क्यों लिया है। तो सारे कैरेक्टर की राखी मैंने ली क्योंकि बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें फटाफट एड्रेस लिख देती हूँ। क्या है कि राखी ऑनलाइन मिल जाती है नो डाउट, लेकिन पता है क्या, एक तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है और राखी उतनी अच्छी भी नहीं मिलती है ना। तो थोड़ा सा मन में रहता है कि यार एक बार तो रक्षाबंधन आता है, थोड़ा सा अच्छा राखी चाहिए। तो मैं इसलिए इस बार थोड़ा मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है कि मैं ऑनलाइन नहीं कर रही हूँ, ऑफलाइन कर रही हूँ। पोस्ट में कर दूँगी तो फटाफट राखी पहुँच ही जाता है। तो आज है 11 तारीख, तो पहुंच ही जाएगा आराम से 19 तक, उससे पहले ही पहुंच जाएगा। तो फटाफट सबके एड्रेस में लिख देती हूँ और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग को ईवा की भाइयों की राखी कैसी लगी। और ये वाला मैं ली हूँ अपने भैया के लिए, मेरे एक ही भैया हैं। तो आप ये बताना कि मैंने जो ये लिया है राखी भैया के लिए कैसी राखी है। राखी को मैंने एड्रेस लिख के पैक कर दिया है और आज इसको पोस्ट करवा दूँगी। उसके बाद मैं फिर सोची कि बहुत सारे काम पेंडिंग है वो कर लूँ, क्योंकि संडे भी था। और कितना भी ना आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, आपको तो काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपकी हेल्पर या कोई घर में नहीं रहते सपोर्ट करने वाले, तो आपने ही सारे काम करने हैं। तो गृहिणियों में ये होता है कि कितना भी कुछ हो जाए, तबीयत कितनी भी ख़राब हो, उनके दिमाग में रहता है कि इतने सारे काम बचे हैं तो वो करने हैं। तो इसलिए मैं थोड़े धीरे अपने काम कर रही थी सारे। कभी मैंने एक स्लॉट लगा दिया है मशीन में। तब तक मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह कर लूँ। सुबह मैं झाड़ू नहीं कर पाई क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हुई थी, तो झाड़ू बिल्कुल गीली हो रखी थी। और इधर मैं चेक कर रही थी कि दूसरा स्लॉट मुझे डालना है, तो जीन्स वगैरह को मैं चेक कर थी, कुछ वैसे है नहीं, तो उसको भी अलग रख दूँगी। और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि जब तक झाड़ू ना लगाओ ना तो अच्छा नहीं लगता है और अच्छी सी वाइब नहीं आती और गंदा गंदा सा रूम भी रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। और सही बताऊँ ना, लेडीज़ लोगों का बहुत बड़ा वो होता है वर्क, मतलब मैं बोलती हूँ 24/7 वो हमेशा वर्किंग ही मोड पे रहती है। कितनी भी पेन हो जाए, कितना भी सुख दुख सब आ जाए, काम तो करना ही है उन्हें, चाहे जो भी हो जाए। और जब तक आप काम फिनिश नहीं करते हो ना, तब तक मन में रहता है यार मैं लेटी हुई हूँ, मेरे इतने सारे काम बचे हुए हैं, कौन करेगा। सबसे बड़ी बात है कौन करेगा की बातें आ जाती है, क्योंकि आप अकेले रहते हो, कोई हेल्पर नहीं है, सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, तो अपने तरीके से काम करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए सोच के, दर्द भी है लेकिन दर्द को नज़रअंदाज करते हुए मैंने बोला थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तब तक इधर मेरा एक स्लॉट हो गया था, क्योंकि मैंने क्विक पे डाल रखा था। तो फटाफट मैंने ये सोचा कि इस कपड़ों को मैं बाहर डाल देती हूँ, थोड़ा सी धूप थी। अभी पता ही सब शाम के ना 7 बज रहे हैं, उस टाइम यहाँ पे ना धूप रहती है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए और उसके बाद एक स्लॉट और मैंने रखा, बट उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम लोग गए थे लंच करने बाहर, फिर शाम में थोड़ा उसी रिटर्न में फिर रिलायंस ट्रेंड चले गए और थोड़ा वी मार्ट वगैरह चले गए थे, थोड़ा थोड़ा कुछ सामान लेना था, तो वो सब चले गए। मैं उसका वीडियो डाल दूँगी। उसके बाद आते ही मेरी एड़ी में इतना पेन होने लग गया, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, पता नहीं पिछले 1 महीने से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और एक एड़ी में मैंने मेडिसिन भी खाया, एक्सरसाइज भी किया, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और एक तो सर्दी हो रखी थी, उससे ज़्यादा परेशान हो रखी थी। तो थोड़ा देर आके मैं रेस्ट कर ली, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम बाकी था, संडे था और कपड़े भी वॉश करने थे। सुबह से मैंने नहीं किया था क्योंकि सर्दी हो रही थी, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, और ऊपर से शाम में एड़ी दर्द हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं कैसे ठीक होगा, क्यों एकदम से हो गया है। तो वो सब चीज़ें थी, तो फिर रात में ही मशीन लगा दिया, सब कुछ किया है। और कपड़े, क्योंकि रात हो गई, मशीन मशीन चलते चलते जो ना 8-9 बज गए, और तो कपड़े अच्छे से सूखे नहीं, तो ऐसे ही रख दिया था। और हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको कहीं मतलब डालूँ, ऐसे अलग अलग करके इकट्ठे बाहर से ला के रख दिया। आप सबको अलग करती हूँ।
और उसके बाद सारा काम करूँगी। बाहर मैंने कुछ डाल दिए थे कि कहीं मेरे को रात में याद आई कि बारिश, क्योंकि बारिश होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ में रात में ही बारिश होती है, दिन में बारिश नहीं होती है। तो मैंने डाल तो दिए थे, बट मुझे बहुत टेंशन था, बट एकदम बोले नहीं, इतना पेन हो रहा था, मैंने पेन के लिए लिया और सो गई। इच्छा नहीं हो रही थी उठने की। खैर अभी उठी हूँ तो सारे काम जो भी है धीरे धीरे करती हूँ। अभी भी पेन हो रहा है तो अभी जाती हूँ, थोड़े अच्छे से डॉक्टर से दिखवाती हूँ। हॉस्पिटल है यहाँ पे एक आयुर्वेद का, उससे दिखवाऊँगी। फिर देखती हूँ क्या कहते हैं। ऐसे तो मैंने सुना यूरिक एसिड की वजह से होता है, बट खैर डॉक्टर बेहतर बताएंगे। तो दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई काम भी नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से आप देखो यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे ही मैंने डंप कर दिए सारे। अब पता नहीं स्मेल आ रहे होंगे क्या आ रहे होंगे, सबको एक एक करके बाहर रखूँगी। धूप भी आज अच्छी खासी आई है। और ये देखो मैंने कल के जो कपड़े डाले थे ना, ऐसे मैंने डाल दिया था, तो सूख तो गया है। थोड़ा सा धूप में लग जाए तो स्मेल नहीं आएगा। और थैंकफुली कि कल रात में बारिश नहीं हुई थी। नहीं तो यहाँ बारिश होती है ना तो बहुत हवाओं के साथ होती है, तेज़ तेज़ हवा होती है, उसके बाद बारिश होती है। थोड़ा वो पहाड़ी एरिया है ना, उसकी वजह से। बाकी ये रूम तो ठीक ही है ऑलमोस्ट, ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, बस झाड़ू झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी। एकदम इच्छा नहीं हो रही है। अभी ऑफिस चले गए, ऑफिस में भी मैंने सिंपल सा इनको ब्रेकफास्ट दिया है। मैंने बोला ना, मेरे को एरी पेन इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, चलने का मन नहीं कर रहा, बट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हो नहीं सकता है। तो ये सब अभी रख देती हूँ फटाफट सारे कपड़े उपड़े। और वीडियो शूट भी करना है, वो भी मैंने नहीं किया। कल मैं सोची रात में आऊँगी बाहर से फिर कर लूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो खैर कोई बात नहीं, तबीयत पहले शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं करूँगी। सारा अपडेट मैं धीरे धीरे कर दूँगी। और अभी ईवा सो रही है, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो बाकी जो थोड़ा मोड़ा इधर का काम है वो सब कर लेती हूँ। सबसे पहले ये कपड़े चली डाल देती हूँ बाहर धूप में ना।